हेलो बच्चों। आज हम मैथमेटिक्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। ये चैप्टर हमारे ज्योमेट्री का ही पार्ट है और आप सब इन प्लेन फिगर्स के बारे में तो पढ़ ही चुके होंगे। तो मोटे मोटे तौर पर मैं फिर से इन्हें रिवाइज करा देता हूँ और अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट होगा तो वो भी हम लोग सीखेंगे। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए हम मूव ऑन करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें कुछ कन्वर्जन यूनिट्स याद करने हैं, कुछ ही महत्वपूर्ण हैं। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर एंड इक्वल टू 10 डेकामीटर एंड 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये दो यूनिट हमको बहुत ज़रूरी है। और आपको जो है ये √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू एंड √6 की वैल्यू तो आपको पता ही होगा अच्छे से। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो है एरियाज एंड पेरीमीटर ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर। कुछ हमारे पास 2 डायमेंशनल फिगर है, उसके एरिया के बारे में, उसके पेरीमीटर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला हमारा फिगर क्या, हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और हमारा पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड यानी 2 ब्रैकेट में L+B। अब नेक्स्ट जो हमारा फिगर हो क्या, हमारा स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अगर साइड हमारा A है तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। अगर हमारा अगर डायगोनल दिया गया है तो डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड। तो सभी साइड इक्वल हो तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा ट्रेंगल। ट्रेंगल में हमारा कौन सा शेप है, फर्स्ट स्केलिन। तो स्केलिन का क्या होता है, इसमें ऑल साइड डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम एरिया की बात इसके करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई में बेस इंटू एल्टीट्यूड, या हम हाइट कह सकते हैं। तो ये हमारा एरिया हो जाएगा। और अगर हमको हाइट नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर होता है A+B+C डिवाइड बाई 2। इसकी हेल्प से भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। और इसका पेरीमीटर क्या होगा, A+B+C/। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट फिगर पे हमारा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 डिवाइड बाई बेस इंटू हाइट, या फिर √3/4 इंटू A स्क्वायर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, 3 है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पे जिसके 2 साइड इक्वल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, या फिर 1/4 इंटू बेस इंटू √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। जहाँ पे B क्या हमारा है, वो हमारा B जो है बेस है, और हमारा A क्या है, अदर दो अपोजिट साइड जो इक्वल हो हमारा A है। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये हमारा A+A 2A+B इक्वल टू 2B। राइट एंगल ट्रायंगल की बात हम लोग कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, बेस है, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या हमारा है, हाइपोटेनस है। ठीक है, या डायगोनल भी कह सकते हैं। तो इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, बेस प्लस हाइट प्लस D। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, जो कि हमारा एरिया क्या हो जाएगा, 1/B स्क्वायर। क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पे इक्वल हो गया तो 1/2 B स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पेरीमीटर क्या होगा, B+B+D। ओके, अब चलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल पे। ठीक है, अब आपको क्वाड्रिलेटरल में, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आपको दिया है ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया है। आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ACD। ठीक है, ACD, और H आपको एक एल्टीट्यूड दिख रहा होगा। तो AC हमारा बेस है और H1 हमारा एल्टीट्यूड है। तो हमारा एरिया कितना हो जाता है, 1/2 AC इंटू H1 प्लस सिमिलरली सेकेंड ट्रायंगल का 1/2 AC इंटू H2। अब इसमें से हम 1/2 AC कॉमन कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा H1 प्लस H2। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एरिया। और पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल साइड हम ऐड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम में। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसका जो एरिया होता है हमारा, ये बेस
इंटू हाइट, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाएगा, एरिया। ये आपको पता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। अब चलते हैं इसके जो है पेरीमीटर में, तो 2 टाइम्स ए प्लस बी हो जाएगा। ओके, अब रोम्बस में आ जाते हैं। रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू मल्टीपल ऑफ डाइगोनल, हाफ इंटू मल्टीप्लाई ऑफ डाइगोनल्स, ठीक है। और पेरीमीटर आपको पता है 4a हो जाएगा। ओके, हम लोग ट्रेपीजियम में चलते हैं। ट्रेपीजियम में क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइड बाई 2 इंटू हाइट, ठीक है। ये जो अपोजिट साइड हमारे हैं ए और ये बी है, इनका सम डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाइट, और पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स कर लेंगे हम लोग, तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट जो है शेप पे, वो हमारा है रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है, जिसके हमारे 6 साइड होते हैं। इसका एरिया जो होता है 3√3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर, उसका पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। 6 साइड है तो 6 ये हो जाएगा हमारा। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट है रेगुलर हेक्सागोन। तो रेगुलर हेक्सागोन में हमारे रेगुलर ऑक्टागन, इसमें क्या हो जाएंगे, हमारे 8 साइड हो जाएंगे, जिसका एरिया हमारे पास है 2a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस √2, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा 8 टाइम्स साइड हो जाएगा। ओके, अब सर्कल की बात करते हैं। तो सर्कल का तो आपको लोग पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया, और 2 पाई आर इसका क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सेमी सर्कल पे। नेक्स्ट हमारा है तो सेमी सर्कल, हाफ सर्कल, ठीक है। तो सेमी सर्कल तो एरिया क्या हो जाएगा, कंप्लीट सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब बात कर रहे हैं पेरीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए पेरीमीटर क्या होगा, कंप्लीट सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर का आधा, तो ये पाई आर प्लस आर, तो पाई आर और 2 बार ऐड करेंगे आर, तो क्या हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। ओके, कोऑर्डिनेट मतलब हमारा 1/4 हाफ ए कंप्लीट सर्कल, तो 1/4 हाफ ए कंप्लीट सर्कल, तो एरिया ये हो जाएगा 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, और हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा r प्लस आर, ये हमारा हो गया 2r। ओके, और ये हमारा कितना है 2 पाई आर का फोर्थ, यानी 2 पाई आर का फोर्थ, तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट पेरीमीटर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा रिंग आर सर्कुलर पाथ साइडेड रीजन। ये हमारे यहाँ 2 कंसेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं, एक जो हमारा आउटर रेडियस है उसका रेडियस r, और एक इनर है उसका क्या है स्मॉल r दिया हुआ, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो है ये वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन क्या एरिया क्या हो जाएगा, बड़े वाले का एरिया, यानी पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस ये स्मॉल सर्कल का एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल में आर स्क्वायर। इन यहाँ से हम पाई कॉमन कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक। और पेरीमीटर में पता है आउटर सर्कल का क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और स्मॉल का क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल में आर। ओके, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, ये हमारा सेक्टर है। तो अब हमें जो कंप्लीट सर्कल का एरिया पता होता है पाई आर स्क्वायर, पर अगर हमको थीटा एंगल का एरिया पूछता है तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री, ठीक है। और इसका हमें पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये हमारा आर्क लेंथ है L, ये L प्लस ये रेडियस R और प्लस ये रेडियस R, यानी L प्लस 2R हमारा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शेप के बारे में। हमारा 19 जो है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ये हमारा क्या है सेगमेंट है। बेसिकली हमें भी इसका एरिया निकालना होता है, ठीक है। थीटा क्या है एंगल ऑफ सेक्टर, यहाँ पे आर क्या हमारा रेडियस, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सी बी माइनर सेगमेंट, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा माइनर सेगमेंट कहलाएगा, और इधर का क्या कहलाएगा हमारा मेजर सेगमेंट कहलाएगा। ओके, तो ये होता है हमारा आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। ओके, और मेजर सेक्टर का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेक्टर को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा मेजर सेक्टर का आ जाएगा। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा है 20 नंबर,
पाथवेज रनिंग अक्रॉस द मिडल ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, इसके मिडल में एक रास्ता इधर से बनाया गया है, एक इधर से बनाया गया है। ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, ये वाले पोर्शन का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका एरिया हो जाएगा हमारा एल जो कि रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है, ये हमारा बी जो है विड्थ दिया है, तो डब्ल्यू जो दिया है वो पाथ क्या जो है चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, तो एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू मल्टीप्लाई में डब्ल्यू, तो इस क्या निकल जाएगा हमारा, इस वाले पाथ का टोटल एरिया निकल जाएगा। ठीक है, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर में हमारा जो है 2 टाइम्स एल प्लस बी माइनस 2W। ओके, ये भी सारा कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन में अप्लाई होगा, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा शेप है आउटर पाथवे। अब क्या हुआ, ये हमारा एक स्मॉल रेक्टेंगल है, इसके चारों तरफ ठीक है हमने एक रास्ता बनाया है डब्ल्यू विड्थ का। ठीक है, तो अब इस वाले पाथ का एरिया कितना हो जाएगा हमारा, एल प्लस बी प्लस 2W। ठीक है, मल्टीप्लाई में हमारा 2W हो जाएगा। ठीक, ओके। अब इसका एरिया निकालने का तरीका ये भी है कि ये बड़ा वाला रेक्टेंगल का हम लोग एरिया निकाल लें, इस छोटे वाले का रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, और फिर हम क्या करें उसको माइनस कर दें, तो हमारा ये पाथ का आ जाएगा। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा इनर का, ये आउटर का हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं इनर पाथ। ठीक है, अब ये इनर पाथ का एरिया कितना हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा दिया था एक रेक्टेंगल पहले से। ठीक, अब इसके अंदर ये रेक्टेंगल और होता है, इसका एरिया की बात कर रहा है, ये हमारा इस बार बी ए दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर यह कि एल प्लस बी माइनस 2W इंटू 2W। देखिए याद करने की, यहाँ पे अगर आउटर पूछ रहा तो यहाँ पे हमको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। इनर पूछ रहा तो यहाँ पे क्या कर देना, हमको माइनस कर देना है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस कर देना है, और यहाँ पे भी क्या कर देना है, माइनस कर देना है, याद करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, अब जो हम यहाँ पे देखते हैं इन रेडियस। ठीक है, अगर एक हमारा जो है ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है ABC, अगर उसके अंदर हमारा सर्कल जो तीनों साइड को टच कर रहा है, ठीक है, ठीक, तो उस सर्कल और उस ट्रायंगल में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो 1/3 इंटू हाइट। ठीक है, ठीक, हाइट यानी हाइट हमारे किसकी बात कर रहा है, OD की बात कर रहा है। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा साइड डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। ओके, जहाँ पे OD क्या हमारा इन रेडियस है, ये इन रेडियस यानी कि ये हाइट की बात कर रहा है हमारा। ओके, अब हम चलते हैं सरकम रेडियस। सरकम रेडियस मतलब एक ट्रायंगल हमारा दिया, उसके हर एक कॉर्नर को टच करता हुआ एक सर्कल बना है। ठीक है, तो सरकम रेडियस है, तो उसके हाइट और साइड में क्या रिलेशन है, तो 2/3 मल्टीप्लाई में हाइट इक्वल टू साइड बाई √3, जहाँ पे OA क्या हमारा सरकम रेडियस है, OA क्या हमारा है, सरकम रेडियस है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट में हम लोग। ठीक, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, हाँ, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर्थो सेंटर सेंट्रॉयड इन सेंटर एंड सरकम सेंटर आर कोइंसाइड एट ए पॉइंट। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है, वो भी कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो इसके आर्थो सेंटर सेंट्रॉयड इन सेंटर एंड सरकम सेंटर एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ न्यू कॉन्सेप्ट हमारा जो है। ठीक है, देखिए इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम ऑल 3 वर्टिसेस इंटरसेक्ट ईच अदर इन द रेशियो ऑफ 2:1 फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस। ठीक है, अगर ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ओके, ये हमारा क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हो, अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम ईच वर्टिसेस से करें, ठीक है,
तो जहाँ पे ये पॉइंट कट कर रहा है ये किस रेशियो में आ जाएगा हमारा 2:1 रेशियो में, मतलब ये हमारा 2 पार्ट होगा और ये हमारा क्या होगा 1 पार्ट होगा। ठीक है, तो हमारा AO डिवाइड बाई OR, AO ये हमारा AO हो गया, ये हमारा OR हो गया, इक्वल टू BO डिवाइड बाई OPR CO डिवाइड बाई OQ, ये क्या हो जाएगा हमारा 2/1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, अभी हमने वहाँ पे इन रेडियस और राइट आउट सरकम रेडियस में जो है डिफरेंस देखा है, रिलेशन क्या था। अब आ जाते हैं हम पॉलीगन। पॉलीगन मतलब जिससे ढेर सारे साइड हों क्या कहलाता है हमारा पॉलीगन। ठीक है, तो ये एक हम पॉलीगन मान लिए हैं। ठीक है, ये कुछ साइड हमारे 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे कितने साइड हमारे n साइड हैं। ओके, तो देख लेते हैं। तो ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल, ये हमारे क्या हो जाएंगे सारे के सारे इंटीरियर एंगल, ये एंगल ये एंगल ये एंगल सारे के सारे थीटा ही रहेंगे। ओके, अब चलते हैं फॉर ए रेगुलर पॉलीगन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई। ओके, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा n-2 पाई। ओके, तो n-2 पाई हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं ईच सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 2 पाई, यानी सारे एक्सटीरियर एंगल कितने हो जाएंगे 2 पाई। अगर हमें एक इंच का निकालना हो तो कितना हो जाएगा ये हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल 2 पाई डिवाइड बाई n हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इंटीरियर एंगल ईच का निकालना तो क्या हो जाएगा हमारा n-2 डिवाइड बाई n इंटू पाई। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन, ओके, n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2। पेरीमीटर क्या हो जाएगा ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स, अगर n साइड है तो n इंटू a हो जाएगा। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक, हाँ, ये हमारा एरिया, ये इंपॉर्टेंट है। एरिया पॉलीगन क्या होता है हमारा 1/2 इंटू पेरीमीटर n इंटू a इंटू r। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ, ये सब आप लोग कवर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, ये सब बिल्कुल आप लोग कवर कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन में हम करवाएंगे तो आप वहाँ सीख लीजिए, इसका प्रूफ भी है सारा का सारा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कुछ है नहीं सीखने लायक। हाँ, ये चलते हैं। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं। देखिए, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल। ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब द स्क्वायर डिवाइड बाई एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब द स्क्वायर इक्वल टू 2:1 हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आप याद रखिएगा। ये हमारे पास एक स्क्वायर है। ओके, ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। इसके इनर में एक सर्कल बना हुआ है, इसके आउटर में एक सर्कल बना हुआ। तो इन दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो क्या होता है हमारा 2:1 होता है, यानी 2/1 होता है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स। ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारे पास, एक जो हमारे पास सर्कल है, ओके, इसके इनसाइड में एक हमारा स्क्वायर है एंड आल्सो आउटर साइड में भी एक हमारा स्क्वायर है। तो इन दोनों स्क्वायर्स के एरिया का रेशियो भी क्या होता है हमारा 2:1 होता है। ये भी आपको याद कर लीजिएगा। ये आपका 1-2 सेकंड में पेपर में हो जाएगा। अगर आपको नहीं याद है तो आप निकालेंगे तो आपका 2 मिनट समय बर्बाद होने वाला है। ठीक, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक, if the length and the width of a rectangle are increased by x% and y% respectively, then the area of rectangle will increase by x plus y plus xy divided by 100%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत आपका टाइम बचाता है पेपर में। ठीक,
तो ये आपको याद रखना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई x%, देन इट्स ब्रेथ विल हैव टू डिक्रीज बाई 100x डिवाइड बाई 100 प्लस x। ओके, ये भी आप याद कर लीजिएगा। ये सीधे इसका कॉन्सेप्ट सीधे क्वेश्चन में आता है, वन लाइनर क्वेश्चन। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। ठीक है, इफ ईच डिफाइनिंग डायमेंशन आर साइड्स ऑफ एनी टू डायमेंशनल फिगर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, किसी शेप साइज का हो, इट चेंज बाई x%, इट्स एरिया चेंजेज बाई x ब्रैकेट में 2 प्लस x बाई 100%। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। ठीक, ये कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए। ठीक, जो कि कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। तो ये रहा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन है ABCD इज ये स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा रहा ABCD इज ए स्क्वायर, 4 इक्वल सर्कल्स आर जस्ट टचिंग ईच अदर हुज सेंटर्स आर द वर्टेक्स ABC। हमारे 4 सर्कल वर्टेक्स पे ऐसे रखे हुए हैं कि एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, हमारे टच कर रहे हैं। उनका सेंटर क्या है, ABC एंड D है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइडेड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइडेड, यानी ये साइडेड पार्ट टू द अनसाइडेड एरिया विद इन द स्क्वायर, यानी इस स्क्वायर के अंदर हमको पूछा है साइडेड एरिया का रेशियो, किससे पूछा है, अनसाइडेड एरिया का। ठीक है, तो ये हमारा साइडेड एरिया है, ये हमारा अनसाइडेड एरिया है। ठीक है, तो हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक, तो पहले नंबर हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालते हैं। ठीक, तो देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू, अगर हमें इसका एरिया निकालना है साइडेड रीजन का, तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर के एरिया में से, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, ये आपको देख रहा होगा 1/4 हाफ ए सर्कल है। ओके, ये भी आपका 1/4 हाफ ए सर्कल है, ये भी आपका 1/4 हाफ ए सर्कल है, और ये भी आपका 1/4 सर्कल है। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर के एरिया में से 1/4 हाफ ए सर्कल माइनस कर दें तो हमें क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ साइडेड रीजन आ जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं। ठीक, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन, तो माइनस एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन, एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन, एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, बोथ साइड डिवाइड करनी थी हमको, तो एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ
अनसाइडेड रीजन। और जब हम एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन को एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि इस सर्कल का रेडियस हमारे पास कितना है, r है। ओके, तो ये भी हमारा r हो जाएगा। ठीक, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं DC क्या हमारा स्क्वायर का साइड है, यानी साइड ऑफ स्क्वायर, तो फिर क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2r की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा हमारा ये r की इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब यहाँ से फाइंड करते हैं, हम लिखो तो एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा, तो साइड का स्क्वायर होता है तो 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन। ठीक है, तो एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये 4 पार्ट हमारा, 4 जो हमारा, और एक पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू पाई r स्क्वायर, और ये हमारा रहा -1। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ऊपर 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई पाई r स्क्वायर -1। ये हमारा r से r कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा आ गया 4, यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 -1 इम्प्लाइज ये हमारा हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 22 -1। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा 21 या 20, ये आ जाएगा हमारा 6/22, यानी ये आ जाएगा हमारा 2 से काटेंगे तो 3/11। ओके, तो हमारा क्या आ गया 3/11, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा क्या है, हमारा करेक्ट हो गया। ओके, समझ में आया। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हालांकि बेसिक क्वेश्चन आप लोग 10th में कर चुके होंगे, 10th के सिलेबस में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सेकंड, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 100% देन द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज बाई। अगर किसी सर्कल का रेडियस जो हमारे पास 100% इंक्रीज कर, तो एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा, कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग जानते हैं जो एरिया होता है सर्कल का वो होता है हमारा पाई r स्क्वायर, जो कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हमारा r स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r को 2 पार्ट में तोड़ दे, r इंटू आर। अब देखो यहाँ पे हमारा 2 डायमेंशन हो गया है। ठीक है, तो हम लोग सिमिलरली, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कर सकते हैं। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया क्या हो जाएगा हमारा, फार्मूला क्या होता है हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे हमारा x इक्वल टू वाई इक्वल टू, ठीक है, ये क्या दिया हुआ हमारा 100% इंच की हो जाएगा। तो नाउ, ठीक है, नाउ परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा हमारा 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइडेड बाई 100। ओके, ये हमारा परसेंटेज का सिंबल। तो ये हमारा जो आ जाएगा 300% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 100% अगर रेडियस उसका चेंज कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है ये रहा। ओके, छोटा सा क्वेश्चन हमारा थर्ड है। यहाँ पे दिया इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज
6 + 3√2 मीटर, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, उसका साइड एक हमारा जो है ए है बी है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 2a + b, इट इज आल्सो गिवन दैट 6 + 3√2, ठीक है। कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों साइड हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम 2a = 6, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा हमारा? ये 3 आ जाएगा, ओके। एंड b = कितना आ जाएगा? 3√2, ओके। ये हमको अब उसके साइड्स मिल चुके हैं, a एंड b मिल चुका है, अब हमको उसका एरिया निकालना है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है हमारा? 1/4 बेस √4 × a का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा 1/4, बी हमारा कितना आ गया? 3√2 मल्टीप्लाई में 4 a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, ओके। अब ये हम फाइंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4 × 3√2 √, में हमारा हो जाएगा 4 × 9 - 18, ठीक। ये हमारा आ जाएगा 1/4 × 3√2 तो हमारा आंसर आएगा 4.5 मीटर स्क्वायर, ओके। नाउ हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन इज 4th, ओके। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? इन द एडजॉइनिंग फिगर ACB यानी ACB इज ए कोऑर्डिनेट विथ रेडियस a, ठीक है। ये हमारा किसी सर्कल का एक कोऑर्डिनेट दिया है जिसका रेडियस क्या हमारा a है, ये हमारा कोऑर्डिनेट है, और जिसका रेडियस क्या हमारे पास a है। ये सेमी सर्कल इज ड्रा आउटसाइड द कोऑर्डिनेट, एक सेमी सर्कल ड्रा किया जा रहा है आउटसाइड द कोऑर्डिनेट, ठीक है। व्हिच हैव डायमीटर क्या है? AB है, उसका डायमीटर क्या है? ये आप देख पा रहे हैं, सेमी सर्कल है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, तो हमें इस सैडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको छोटा सा फार्मूला लेके आया हूँ, ठीक। तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ट्रायंगल हमारा कैसे है? ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1/2 × a², ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा? ये हमारा C आ गया, ओके। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूव ऑन करते हैं। तो ये रहा हमारा
5th क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे क्या गिवन है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये हमारा ए बी सी डी क्या हमारा एक स्क्वायर है, इनसाइड विच 4 सर्कल विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर, इनका रेडियस कितना हमारा 1 सेंटीमीटर है। ओके, ये हमारा रेडियस है, ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। ठीक, ये भी हमारा कितना 1 है, ये भी हमारा 1 है, ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर दिया रेडियस, चारों सर्कल सेम है। ईच टचिंग ईच अदर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, तो ये हमारा जो सैडेड रीजन का एरिया है ये हमको निकालना है सिमिलरली। ओके, ठीक, तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन किया, सिमिलरली वही है, हम यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से। ये हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल के एरिया में से, ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया है, इसको पूरा हम फाइंड कर लेते हैं, और इसमें जो 1/4 हाफ सर्कल दिया हुआ है, 4 हमारे दिए हुए हैं, 1 2 3 और ये 4 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, सैडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर मैं यहाँ पे नाम दे दे रहा हूँ एरिया का आपका PQRS, तो एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS माइनस, ठीक है, ठीक, माइनस, ठीक है, किसका एरिया, एरिया ऑफ 4, ठीक है, क्वाड्रेंट, ठीक, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट सर्कल। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इसका साइड हो जाएगा हमारा 2, यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक, 2 का स्क्वायर माइनस, तो ये हमारे पास 4 1/4 है, तो 1/4 हाफ पाई R स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और माइनस आ जाएगा ये हमारा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, सेकंड। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये रहा हमारा 6th क्वेश्चन। यहाँ पर द अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इंक्रीज बाई 40% एंड 30% रिस्पेक्टिवली, द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग रेक्टेंगल एक्सीड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाई। ठीक है, तो हमारा है, तो हमारे पास गिवन था, ठीक, एक हमारे पास स्क्वायर था, ठीक है, इसका साइड हमारे पास जो भी है, ठीक है, उसके बाद क्या किया, इसके साइड को 40% इंक्रीज किया गया लेंथ को, ठीक, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सेम में बन जाएगा, ठीक, और उसके विड्थ को जो है 30% इंक्रीज किया गया, तो ये ऐसे बन गया। ठीक है, मान लेते हैं इसका जो हमारे पास साइड था A, ठीक, और ये था हमारे पास LB हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन करा द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग रेक्टेंगल एक्सीड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, ये हमसे पूछा है। ठीक, तो चलो हम लोग चलते हैं। ठीक, हमें पता है परसेंटेज इंक्रीज
इन एरिया, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100 इक्वल टू, ये हमारा है 40%, ये है 30%, 40 मल्टीप्लाई में 30 डिवाइड बाई 100, ये हमारा आ गया 70, जीरो से ये आ गया हमारा 12, यानी हमारा जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एक्सीड द एरिया ऑफ स्क्वायर बाई 82%। तो ये हमारा आ गया थर्ड ऑप्शन। ओके, चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेवंथ। तुम्हारा सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन प्लॉट बियर इज इंक्रीज बाई 20%, देन व्हाट वुड बी द परसेंट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द प्लॉट। तो वही हमारा सेम क्वेश्चन है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100%। ओके, तो चलिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई में 20 डिवाइड बाई 100। यहाँ पे उसके लेंथ एंड विड्थ दोनों में 20% का इंक्रीमेंट हुआ था, ठीक है, इसलिए एक्स वाई क्या हमारे पास यहाँ पे इक्वल, तो ये हमारा हो जाएगा 40 प्लस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 4, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 44% जो हमारा प्लॉट के एरिया में इंक्रीमेंट होगा। ओके, अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, ये ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन, ठीक। अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। इफ द पेरीमीटर इज 52 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड इज, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं, ठीक। तो हमारे पास यहाँ जो है लेंथ और ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो दे रखा है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये रेशियो जो हमारा एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम, ए इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x/2, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x/3 एंड सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x/3, वेयर ए बी सी आर साइड ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे गिवन है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर दिया हमारे पास 52। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू x/2 प्लस x/3 प्लस, ठीक, सॉरी यहाँ पे जो है आपका x/4 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो x/4, ठीक है। अब हम इनका अगर लेंसियम लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से 52 इक्वल टू जो हमारा आ जाएगा, ठीक, इक्वल टू यहाँ से एलसीएम जो हो जाएगा हमारा 12, यहाँ पे हमारा 6x आएगा, यहाँ पे हमारा 4x आएगा, यहाँ पे हमारा 3x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारा 52 इक्वल टू 13x डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू आ जाएगा 52 मल्टीप्लाई में 12 डिवाइडेड बाई 13, 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ गया 48, ठीक है।
अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज, ठीक है। अब इसमें आप खुद देख के बता सकते हैं कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा कि ये होगा कि ये होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात हमारा कौन सा होगा, जो जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा वो सबसे छोटा होगा, तो सी। तो स्मॉलेस्ट साइज सी इक्वल टू x/4। तो x की वैल्यू क्या हमारा 48 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये फोर्थ मैच कर रहा है। ओके, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है। यहाँ पे कह रहा है द लेंथ ऑफ ए रोप बाय विच काउ मस्ट बी, ठीक है, थेथर्ड इन ऑर्डर दैट इट में एबल टू ग्रेज एन एरिया ऑफ 9856 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक, ये हमारे पास जो है एक सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, गाय को बांध दिया गया है। ओके, ठीक, कह रहा इसका रेडियस क्या होना चाहिए ताकि वो जो हमारा एरिया है 9856 स्क्वायर मीटर उसको आसानी से ग्रेज कर सके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं एरिया से हम लोग, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 9856। ओके, तो यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर आ जाएगा 9856 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो 9856 22, ये 7 हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी यहाँ से, अगर आप लोग उस कैलकुलेशन करेंगे तो 3136, यानी आर बराबर हो जाएगा √3136, जो कि इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 56 मीटर। ओके, तो ये हमारा रहा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10। अब यहाँ पे ये हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ए ग्रेजिंग इनसाइड ये रेक्टेंगुलर फील्ड। एक हमारा जो है रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है। ओके, ठीक, ये हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ 70 मीटर बाई, ये हमारी जो लेंथ दी हुई है 70 मीटर और ये हमारा दिया है 52 मीटर। ओके, इज टेथर टू वन कॉर्नर बाय ये रोप, वहाँ से वो उसको कहाँ पे रखा है, वन कॉर्नर पे उसको बांध दिया गया है रस्सी से, ठीक है। ये रोप, इस रोप की लंबाई कितनी है हमारी 21 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे इसको बांध दिया गया, ठीक। ऑन हाउ मच एरिया इट कैन ग्रेज, ठीक है। अभी कैसे ग्रेज करेगा, ये जितना घूम पाएगा इतना ये ग्रेज कर पाएगा, ठीक। तो ये एरिया ये ग्रेज करेगा हमको, तो हमको यही फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं ये क्या बनना हमारा 1/4 ऑफ ये सर्कल बनना है, जिसका रेडियस कितना हमारा 21 मीटर है। कितना हमारा 21 मीटर है, ठीक है। तो द एरिया कैन इट ग्रेज, द एरिया, ठीक, दैट इट ग्रेज इक्वल टू 1/4 ऑफ कंप्लीट सर्कल का एरिया। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू 22/7 और आर क्या हमारे पास 21 का स्क्वायर। ओके, ये हमारा 3 से कट गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4
इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21, ठीक है। अगर हम इसको जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा 346.5 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया है, जो कि ऑप्शन हमारा थर्ड मैच कर रहा है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 11th। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 11, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कह रहा है इन द गिवन फिगर द रेक्टेंगल एट द कॉर्नर मेजर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक हमारे यहाँ छोटा सा रेक्टेंगल बना दिया गया है ये, ठीक, जो कि जिसकी साइज क्या हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, और इधर हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, ये इसकी साइज है। ओके, एंड कह रहा द कॉर्नर ए, ये हमारा कॉर्नर ए है, ठीक है, ए ऑफ द रेक्टेंगल इज आल्सो, ये पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस, यानी जो हमारा पॉइंट ए है वो सरकमफ्रेंस पे हमारा लॉय कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इस सर्कल का हमको रेडियस बताना है, ठीक है। इस सर्कल का क्या बताना हमको, रेडियस, ठीक है। तो मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, दिस, ये भी इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये भी इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसको हम लोग इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इस साइड को भी हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ओके, अब ये हमारा कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ओके, देखिए ये हमारा जो है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये हमारा 20 सेंटीमीटर है, ठीक, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर ये कंप्लीट हमारा रेडियस आर है, ओके, ये अगर कंप्लीट हमारा रेडियस आर है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, R-10। ओके, अगर ये हमारा रेडियस आर है, ठीक, और ये हमारा 10 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा R-10। ओके, और इधर देख लीजिए आप, अगर ये हमारा कंप्लीट रेडियस, इधर भी हमारा ये आर है और ये हमारा 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, R-20, ये वाला पोर्शन, ठीक है। क्योंकि ये रेडियस हमारा पूरा क्या है, ये हमारा पूरा रेडियस आर है, ये 20 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा R-20, तो ये आ जाएगा। और ये हमारा रेडियस आर है, ये हमारा 10 दिया हुआ है, तो ये कितना बचेगा हमारा R-10। ओके, अब देखिए ये जो लेंथ है R-10, ठीक है, R-10, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा R-10। ओके, ये हमारा R-20 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा R-20। दिस इज ये R-20, तो यहाँ लिख सकते हैं हम R-20। ओके, ये कितना हमारा, ये भी हमारा क्या है, एक रेडियस है, क्योंकि ये जो ए पॉइंट हमारा यहाँ पे टच कर रहा है इसको, ठीक है, तो ये क्या हमारा रेडियस है, तो ये भी R लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा एक परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। राइट एंगल क्या बन रहा है हमारा, ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। तो इसका नाम दे दे रहे हैं हम O, यहाँ दे दे रहे हैं B, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, पाइथागोरस
थ्योरम यहाँ पे हम लगाएंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस 20 का स्क्वायर प्लस आर माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 400 माइनस 40r प्लस आर स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20r, 1r कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस 500 माइनस 60r। तो यहाँ से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो r माइनस 50 और r माइनस 10। ओके, तो अब यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू निकल के आएगी, एक r इक्वल टू 50, एक r इक्वल टू हमारा 10। ठीक है, तो हमारा अगर r की वैल्यू हम लोग 10 रख रहे हैं, अगर हम लोग r की वैल्यू 10 रख रहे हैं तो ये r माइनस 10 क्या हो जाएगा 0, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारी r की वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ ओनली ये r इक्वल टू 50 हो सकती है। ओके, तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, द थर्ड ऑप्शन इज। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे गिवन है देयर आर टू सर्कल इंटरसेक्टिंग ईच अदर अनदर स्मॉलर सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, ये हमारे दो बिग सर्कल दिए हुए हैं, एक स्मॉलर सर्कल दिया है जिसका सेंटर हमारे पास क्या है, ओ है। ठीक है, इज लाइन बिटवीन द कॉमन रीजन ऑफ टू लार्जर सर्कल, ये दो लार्जर सर्कल का हमारा कॉमन रीजन है, इनके बीच में ये क्या है, लाई कर रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल ए ओ बी, ये हमारे पास ए ओ बी है। ठीक है, आर लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन ए बी इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है 16। ओके, ए बी इक्वल टू 16 एंड द रेडियाई ऑफ द लार्जर सर्कल इज 10। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ये जो हमारा स्मॉलर सर्कल है इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया निकालने के लिए हमको इसका रेडियस होना चाहिए, तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, ए बी इक्वल टू हमारे पास कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर एंड द रेडियाई ऑफ द लार्जर सर्कल आर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हम यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं एम। ओके, तो ए एम दिया हुआ हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास ए ओ क्या हो जाएगा, ए ओ इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपान 2, क्योंकि ए ओ, ओके, ये ए ओ एंड ओ बी सिमिलर डिस्टेंस में, तो ये हाफ पे रहेगा ए ओ, तो ए इक्वल टू बी, तो ये आ जाएगा हमारा 16 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यानी हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है ये डिस्टेंस जो हमारा 8 सेंटीमीटर है एंड ए एम जो हमारा पे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो आप क्या बता सकते हैं ओ एम कितना हो जाएगा, देन ओ एम इक्वल टू 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आल्सो ओ एम क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल व्हिच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लेते हैं हम लोग, देन एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, यानी पाई एंड 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई हो जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 13 क्वेश्चन।
3 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई टच ईच अदर एज सोन इन फिगर, द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सैडर रीजन। फिर से हमें क्या करना है, इस सैडर रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, सेंटर से सेंटर को हम लोग मिला देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं रेडियस कितना दिया है 1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1, ये भी हमारा 1 1 1 1 और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। यानी कि अब ये हम देख सकते हैं ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ओके। हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल के एरिया यानी साइडेड एरिया इक्वल टू ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ 3 सेक्टर, ठीक। ये हमारे पास फर्स्ट सेक्टर बन रहा है, ये हमारे पास सेकंड बन रहा है, ये हमारे पास थर्ड बन रहा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के एरिया में से अगर हम ये सेक्टर इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास साइडेड एरिया मिल जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये होता है हमारे पास √3/4 इंटू ए स्क्वायर एंड माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई में 1 सेकेंड 3 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360, एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं अपना, तो √3/4 हमारे पास साइड कितना आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू हमारा कट जाएगा 6 टाइम्स से, ठीक। तो हमारा ये भी हटा देते हैं हम लोग, ये कट जाएगा, ये हमारा 3 2 जा 6 आ जाएगा, यानी ये आ गया हमारा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा √3/4 इंटू 4 माइनस आर की वैल्यू हमारी क्या है 1 है, ठीक। तो यहाँ से 4 कट गया, था हमारा √3 माइनस पाई/2 जो कि आ जाएगा 2√3 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2, ओके। ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया, ओके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, ओके। यहाँ पे दिया है ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम बेस सच दैट देयर एरियाज आर इक्वल। ये ट्रायंगल हमारे पास और एक हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। हमारे पास एक ट्रायंगल है,
ठीक, तो यहाँ कह रहा है ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम बेस, इनका बेस क्या है, सेम है। ठीक है, इस ट्रायंगल का भी बेस और इस पैरेललोग्राम का बेस भी क्या हमारे पास सेम है। ठीक है, और इन दो, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया 2 है, सच देयर एरियाज आर इक्वल, और इनका एरिया क्या है, A1 इक्वल टू A2 है। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 100 मीटर, इस पैरेललोग्राम का एल्टीट्यूड कितना में दिया हुआ है, 100 मीटर। ठीक, देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, तो हमें इस ट्रायंगल का जो है एल्टीट्यूड पूछा है, इसको मान लेते हैं हमारा L है। ओके, तो A1 इक्वल टू A2, तो एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है हमारा, बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये हमारा बेस से बेस कैंसिल हो गया, यानी हमारा L इक्वल टू आ गया 100 मल्टीप्लाई में 2, यानी हमारा L आ गया एल्टीट्यूड 200 मीटर। ओके, तो हमारे यहाँ कौन सा ऑप्शन मैच कर जा रहा है, ऑप्शन हमारा सेकंड मैच कर जा रहा है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल हुज एरियाज आर इन द रेशियो ऑफ 9:16 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर डायमीटर्स इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द आउटर सर्कल। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे जो है 2 सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे आउटर सर्कल का रेडियस कितना है, R2, हमारे इनर सर्कल का रेडियस कितना है, सॉरी ये हमारा कैपिटल R, ये है हमारा स्मॉल R। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है इन दोनों के एरिया का रेशियो, यानी जो हमारा बिग सर्कल है उसका एरिया हम लोग मान लेते हैं A1 है, और जो हमारा स्मॉलर सर्कल है उसका A2 है। तो यहाँ पे दिया हुआ हमारा, ठीक, A1 अपान A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 पाई R का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्मॉल r का स्क्वायर इक्वल टू 9/16। ये हमारा पाई से पाई कट गया, यानी r/r का स्क्वायर इक्वल टू 9/16। हम इसको अदर साइड ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, √9/16। तो हमारा r/r का रेशियो जो आ गया यहाँ पे 3/4 आ गया। ठीक है, एंड ये आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट कह रहा है एंड द डिफरेंस बिटवीन दियर डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर, उनके बीच में डायमीटर का रेशियो डिफरेंस दिया है, यानी कि D1 माइनस D2, D1 कितना हो जाएगा हमारा 2R, D2 कितना हो जाएगा हमारा 2R, इक्वल टू हमारा दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी हमारा यहाँ से R माइनस R 2 कॉमन करके उस साइड भेजेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा सेकंड बन गया। ठीक, ये आ गया, और यहाँ से हम अगर R इक्वल टू निकालेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा 4/3 इंटू R, ये हमारा होगा फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, तो R माइनस
4/3 r = 2। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है तो मैं उसको सही कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है जो हमारा रेशियो दिया हुआ है कि स्मॉल सर्कल टू आउटर सर्कल दिया, मतलब इनर सर्कल टू आउटर सर्कल, तो मैं ऐसे लेना पड़ेगा। ओके, तो A2/A1 = पाई स्मॉल में r² डिवाइड बाई पाई कैपिटल R²। ठीक है, ये इक्वल टू दिया हमारे पास 9/16। हमारे पास r/r क्या हो जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 9/16, जो कि हमारे पास हो जाएगा 3/4। अब स्मॉल r क्या हो जाएगा हमारे पास 3/4 इंटू r, ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फाइंड करेंगे हम लोग। ठीक, तो आ जाते हैं, तो स्मॉल r की जगह पे हम लोग रख देते हैं 3/4 इंटू r = 2। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 4r, यानी कि r डिवाइड बाई 4 = 2, यानी यहाँ से हमारा आ गया r = 8। ठीक, हमसे यहाँ पे पूछा क्या था, व्हाट इज द एरिया ऑफ द आउटर सर्कल, तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ आउटर सर्कल = पाई r², यानी पाई r कितना आ गया हमारे पास 8 का स्क्वायर, यानी 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा सेकेंड। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 3x डिवाइड बाई 4 + 1। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर = 4 इंटू साइड। ओके, तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, तो 4 वन साइड हमारे पास कितना दिया हुआ है 3x डिवाइड बाई 4 + 1, या इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3x डिवाइड बाई 4 + 4 = 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 4, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सेकेंड। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाई इफ इट्स साइज इंक्रीज बाई 30। ठीक है, तो परसेंटेज, ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही करा दे रहा हूँ। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ स्क्वायर = 30 + 30 + 30 मल्टीप्लाई में 30 डिवाइड बाई 100। कौन सा फार्मूला आप लोग लगाएंगे, x + y + xy डिवाइड बाई 100। ओके, यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 30 30 60 और इधर 9, यानी कि हमारा 69% जो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया इंक्रीज कर जाएगा स्क्वायर का। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, हमारा थर्ड मैच कर रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन हमारा है, ये ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग हुज इनर सरकमफ्रेंस इज 350 मीटर
एंड द आउटर सरकमफ्रेंस इज 396 मीटर। यानी हमारे पास जो है 2 सर्कल दिए हुए हैं। ओके, ठीक। ट्रैक जो स्मॉलर सर्कल हमारा, ठीक है, उसका रेडियस मैं मान ले रहा हूँ जो है R1 है, और जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस कितना है, R2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा जो सरकमफ्रेंस, ठीक है, हमारा यानी C1 इक्वल टू 2πr1 इक्वल टू ये गिवन है 352। ओके, तो यहाँ से हम R1 निकाल लेंगे। R1 इक्वल टू आ जाएगा 352 डिवाइडेड बाई 2π। सिमिलरली हमारे पास सरकमफ्रेंस C2 भी दिया है, यानी 2πr2 इक्वल टू 396। तो यहाँ से हमारे R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 396 डिवाइडेड बाई 2π। ओके, अब पूछा क्या, द विड्थ ऑफ द ट्रैक। ठीक है, यानी कि ये हमारी ट्रैक है, ठीक है, इसकी विड्थ W होगी। तो W इक्वल टू क्या होगा हमारा, R2 माइनस R1 ही होगा। ये हमारा जो है R2 है, ये हमारा R1 है, यानी इस R2 में से हम लोग R1 माइनस कर देंगे तभी ना ये विड्थ आएगा। ठीक, तो ये हो गया। ओके, तुम्हारे R2 कितना आया है, 396 डिवाइडेड बाई 2π माइनस 352 डिवाइडेड बाई 2π इक्वल टू 396 माइनस 352। हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो ये 2π आ जाएगा। ठीक, अब इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 6 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 4, और 9 माइनस 4 हो जाएगा हमारा 44 डिवाइड बाई 2। ये पाई की वैल्यू रखेंगे हम लोग, ये देखिए हमारा पूरा कैंसिल हो जा रहा है, 7 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 मीटर आ जाएगा हमारा। ओके, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन मैच कर जा रहा है ये, ठीक, ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ये पर्सन विशेष टू मेक ए 100 स्क्वायर मीटर रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, सिंस ही हैज ओनली 30 मीटर बारबेड वायर फॉर फेंसिंग, ही फेंसेज ओनली 3 साइड लेटरिंग द हाउस वॉल एक्ट एज 4 साइड। ठीक है, द विड्थ ऑफ द गार्डन। मतलब ये एक पर्सन था जो अपने घर के चारों तरफ जो है फेंसिंग करवाना चाह रहा था, वायर से, यानी घेराव करवाना चाह रहा था दीवार की तरह। ठीक है, और उसने 3 साइड से तो करवा दिया, लेकिन चौथा साइड क्या था, उसके घर की दीवार थी, इसलिए नहीं करवाया। ठीक, तो द विड्थ ऑफ द गार्डन हमें मेजर करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, ठीक, ये, ठीक, उसने क्या किया, इसका तो इधर घर का वॉल है एक साइड से, ठीक है, लेकिन 3 साइड से उन्होंने फेंसिंग किया वायर से, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड। ये मान लेते हैं हम L है, ये B है, ये B है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक, तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया, सीन्स हैज ओनली 30 मीटर बारबेड वायर, यानी उसके पास टोटल कितना है, हमारे पास 30 मीटर है, यानी कि B प्लस B प्लस L ये इक्वल टू हमारा 30 हो जाएगा, यानी 2B प्लस L इक्वल टू 30 मीटर। ठीक, तो यहाँ से हम L इक्वल टू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 30 माइनस 2B। एक क्वेश्चन हम ये बना लेते हैं। ठीक, एंड बोल रहा है
ठीक। 100 स्क्वायर मीटर रेक्टेंगुलर गार्डन भी इसको बनाना है, ठीक है। ही फेंसेस ओनली 3 साइड लेटरिंग द हाउस वॉल एक्ट एज फोर्स ऑफ द विड्थ ऑफ द गार्डन हमको निकालना है। ओके, क्या हो जाएगा हमारा एरिया, हमारा दिया हुआ 100 स्क्वायर मीटर, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा L इंटू बी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस सेकेंड इस क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू L की जगह पे हम लोग रख देते हैं, तो 30 माइनस 2b इंटू बी, ठीक है, ये कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100 इक्वल टू 30b माइनस 2b का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 15b एंड प्लस 50 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा b माइनस 10 एंड b माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी में अगर b की वैल्यू 10 आ गई एंड हमें b की वैल्यू 5 आ गई। ओके, तो हमसे पूछ क्या था, द विड्थ ऑफ द गार्डन। तो विड्थ ऑफ द गार्डन कौन सा हो गया हमारा, 10 और 5 हमारे दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 और 5 हमारे यहाँ ऑप्शन जो हमारा गड़बड़ है, लेकिन दोनों ऑप्शन हमारे को लगाना पड़ेगा, 10 और 5। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है 20, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 10, ठीक है। BFD इज एन आर्क, BF यहाँ पे F हमारा होगा एंड D इज ए आर्क, ठीक है। एंड BGD, B यहाँ पे हमारा कहाँ से बीच में होगा, G एंड D इज एन आर्क ऑफ सर्कल विद सेंटर A, जिसका ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा G है, यहाँ पे हमारा F है। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो हमें इस एरिया निकालना है शेडेड रीजन का, ठीक है, ये एरिया हमको निकालना है। तो इसमें ज़्यादा चलते हैं, करते हैं। तो एरिया ऑफ BFDG क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक लोग ट्रायंगल बना रहे हैं ये, ठीक। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल करके ठीक, तो चलिए पहले लिखते हैं एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल विद सेंटर ए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विथ सर्कल ए विथ सर्कल सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट विथ सर्कल C, इस C को हम लोग सेंटर मान के जो है इस कोऑर्डिनेट का हम लोग एरिया निकाल रहे हैं,
ओके। और माइनस क्या कर दें हम लोग, ये जो हमारा ट्रायंगल एक बन रहा है इस एरिया को माइनस कर देना तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। ओके, अगर ये एरिया हमको मिल गया तो इसका हम 2 टाइम्स कर देंगे तो हमको ये वाला भी एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए, तो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/4 ऑफ पाई। इसका रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा, रेडियस हमारे पास 10 ही होगा, इस साइड भी उसका 10 है, तो यही हमारा जो है रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। 10 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD, यानी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, ये हमारा क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो 1/2 इंटू 10 मल्टीप्लाई में 10। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 20, ये हमारा आ जाएगा 25 पाई, 25 पाई माइनस 50। देन एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स कर देंगे, तो 2 इंटू 25 पाई माइनस 50, तो ये हमारा आ जाएगा 50 पाई माइनस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन। ओके, अब हम लोग चलते हैं 21 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन कह रहा है ये स्टील वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, ऑफ एरिया जो है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है हमारा, ये स्क्वायर है, हालांकि स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल बना, मान लीजिए स्क्वायर ही है। ठीक, जिसका एरिया कितना दिया हुआ हमारा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मान लीजिए साइड ए है। ठीक, इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, अगर यही सेम वायर जो हमारा है एक सर्कल के फॉर्म में बना दिया जाता है, ठीक है, देन द एरिया ऑफ द सर्कल इज, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा पेरीमीटर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास गिवन है, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू 121, तो ए कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इन्हीं वायर्स के हेल्प से जो है एक हमारा सर्कल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो अगर इस वायर से सर्कल बनाया जा रहा है तो क्या चीज़ सेम होनी चाहिए, पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4 इंटू ए, पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा हमारा 2πr, तो 4 इंटू 11 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। ठीक है, ये देखिए हमारा 20, ये हमारा कट पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी आर इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, देन एरिया ऑफ स्क्वायर, देन एरिया ऑफ सर्कल, देन एरिया ऑफ
सर्कल इक्वल टू हमारा रेडियस आ रहा है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 मल्टीप्लाई में 7 का स्क्वायर, ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये पॉन्ड 100 मीटर इन डायामीटर इज सराउंडेड बाय ए सर्कुलर ग्रास। एक हमारा पॉन्ड है, ठीक, ये हमारा एक पॉन्ड है। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ? हमारा पानी भरा हुआ है। ठीक, इज सराउंडेड बाय ए सर्कुलर ग्लास वॉक 2 मीटर वाइड। एक हमारा जो है सर्कुलर ग्रास है, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, जिसकी वाइडनेस कितनी है हमारी? ये 2 मीटर है। ओके, तो इसका रेडियस मैं मान ले रहा हूँ R1 है, ठीक, और इसका रेडियस मैं मान ले रहा हूँ कितना है? ये R2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ ग्रास इन दियर ऑन द वॉक। तो मतलब हमको इसका जो है एरिया निकालना है सिंपली। ये जो हमारा ग्रास है इसका एरिया निकालना है। तो बड़े वाले सर्कुलर का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कुलर का एरिया कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो एरिया ऑफ ग्रास, तो एरिया ऑफ ग्रास ऑन वॉक इक्वल टू हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं हम पॉन्ड का जो हमारा डायमीटर था वो हमारा कितना दिया था? 100। ठीक है, तो यहाँ से R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? D1/2, यानी कि 100/2 इक्वल टू 50। तो ठीक है, ये हो गया। तो हमारा R2 कितना हो जाएगा? R2 जो हो जाएगा हमारा 50 + 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 52, क्योंकि यार, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो पाई कॉमन हो जाएगा, 52 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा पाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दें तो एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो ये आ गया पाई हमारा, ठीक, ये सॉरी यहाँ पे हमारा 50 हो जाएगा, हियर इज 50। ठीक, तो ये हमारा हो गया 102 मल्टीप्लाई में 2, तो ये हमारा आ गया 204 पाई, ठीक, मीटर। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन मैच कर जा रहा है। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट वुड बी द विड्थ बी डिक्रीज सो एज टू मेंटेन द सेम एरिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। ठीक, तो 100 + x डिवाइड बाई 100 + x, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 × 60 डिवाइडेड बाई 100 + 60, ये हमारा हो जाएगा 37 1/4।
2%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ये वाला। ठीक है, तो फार्मूला हमने क्या लगाया है यहाँ पे, 100x डिवाइड बाई 100 प्लस x। उसका एरिया सेम रहे तो विड्थ में कितना चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई विड्थ में हम लोग कितना चेंज करेंगे, चेंज इन विड्थ। ठीक है, तो चेंज इन विड्थ वो भी क्या किया गया है, इसको डिक्रीज किया गया है। ठीक है, तभी एरिया जो हमारा मेंटेन रहेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। ओके, देखिए ये सर्कुलर ग्रेसी प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, 40 मीटर इन डायामीटर, ओके, हैज ए पाथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग राउंड इट ऑन द आउटसाइड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेबलिंग द पाथ एट RS 4 पर स्क्वायर मीटर। फिर से हमारा वही क्वेश्चन है। इसकी डायमीटर जो हमारे दिया हुआ है 42 मीटर है, 42 मीटर मान ले रहे हैं। इसका रेडियस कितना है, r, तो r इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 42 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 20 हो जाएगा। एंड बोला पाथ कितने मीटर वाइड हमारा, 3.5। ठीक है, ये कितना हमारा 3.5 मान ले रहे हैं। ये रेडियस जो हमारा R2 है, तो R2 कितना हो जाएगा, R2 जो हमारा है ये R1 है, R2 कितना हो जाएगा हमारा R1 प्लस 3.5, यानी R2 जो हो जाएगा हमारा 21 प्लस 3.5 इक्वल टू 24.5 हो जाएगा हमारा। ओके, तो हमसे यहाँ पे पूछा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट RS 4 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, यानी कि पर स्क्वायर मीटर हमारे पास 4 रुपया है। ठीक, तो हमें इनर और आउटर का रेडियस पता हो चुका है, तो हम एरिया निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इस वाले पाथ का। ठीक, इस वाले पाथ का एरिया हमारा कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू आउटर सर्कल का एरिया पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। यहाँ पे हम पाई पाई कॉमन ले लेंगे। R2 हमारे पास आ गया है 24.5 का स्क्वायर माइनस R1 कितना हमारे पास 21 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पाई 24.5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 600.25 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 441। ठीक है, यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रखेंगे तो 22/7 गुणे ये हमारा आ जाएगा 159.25, ये आ जाएगा कैलकुलेट होके हमारा 505। ठीक है, पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, कितना रुपया लगेगा पर स्क्वायर मीटर हमें दिया 4 रुपया लगेगा। यानी एक स्क्वायर मीटर के लिए हमारा अगर 4 रुपया लग रहा है, नाउ फॉर सच 500.5 मीटर स्क्वायर के लिए
कितना रुपया हो जाएगा हमारा, तो 500.5 मल्टीप्लाई में 4 इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 2002 रुपीज। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। ओके, यहाँ पे दिया इफ द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल। ठीक है, यानी कि एक सर्कल हमारा दिया जिसका एरिया और सर्कमफ्रेंस क्या हमारे इक्वल है। ठीक है, यानी 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देन व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डायमीटर। तुमसे डायमीटर पूछा, तुम पहले रेडियस निकाल लेते हैं। ये हमारा पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये हमारा बच्चा 2r इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा एक r से r कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास r आ गया। देन डायमीटर, देन डायमीटर इक्वल टू 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, थर्ड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वेश्चन इज 26। यहाँ पे बोल रहा है ये रोम्बस OABC इज ड्रा इनसाइड ए सर्कल हुज सेंटर इज एट O। ठीक है, एक हमारा जो है सर्कल है, ठीक, ये हमारे पास सर्कल है। ठीक, एक हमारा रोम्बस OABCG। ठीक है, इन सच ए वे दैट द वर्टिसेस ABC ऑफ द रोम्बस आर ऑन द सर्कल। ठीक है, इसको ऐसे बनाया गया है, इसका ये सेंटर हो गया, ठीक, इसका सेंटर हमको वो दिया है। फिर कह रहा है उसके कॉर्नर जो है 3 ABC सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करें, तो हमने बता दिया। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 32√3, तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया हुआ हमारे पास, तो एरिया ऑफ रोम्बस हमको गिवन है 32√3। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमको जो है रेडियस फाइंड करने के लिए बोला, तो ये हमारा क्या, हमारा ये रेडियस ही है। ठीक है, तो रोम्बस का दूसरा डायगोनल भी हम बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायगोनल D2 है, ये हमारा डायगोनल क्या है, D1 है। ठीक है, तो D1 इक्वल टू हमारा R है। ओके, तो हमें D2 फाइंड करना है। एंड एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है 1/2 D1, D2 इक्वल टू 32√3। ठीक है, हमको D1 मिल चुका, हमको D2 चाहिए, तो हम देखते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं, अगर ये पूरा हमारा रेडियस R है, ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारा R/2। ठीक है, R/2 हो जाएगा, और ये कितना हमारा हो जाएगा R। ओके, तो चलिए, तो ये हमारा हो गया R/2 और ये हमारा हो गया R। ठीक है, ठीक, तो हम D2 निकालते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, बाई पाइथागोरस थ्योरम, D2 इक्वल टू हो जाएगा √2
आर का स्क्वायर माइनस आर बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक, जो कि यहाँ से हमको मिल जाएगा √3/2 आर, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, ठीक है। पुट, अब यहाँ से क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D1 एंड D2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो जाएगा हमारा 1/2 D1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई R, D2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास √3/2 R इक्वल टू 32√2, ओके। तो देखिए यहाँ से हमारा जो है ये √3 है, यहाँ से √3 कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ से R²/4 इक्वल टू हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है मिस्टेक बना हुआ है। यहाँ पे जो हमारा रोम्बस का एरिया दिया हुआ है यहाँ पे √3/2 होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा √3/2, यहाँ पे भी √3/2, ओके। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल और हो जाएगा, ओके। तो यहाँ आ जाएगा तो यहाँ जाएगा हमारा 2, यहाँ पे 32, ठीक है। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो R² बराबर हो जाएगा 64, तो हमारा R बराबर कितना जाएगा 8, ठीक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, हमारा सेकंड ऑप्शन, ओके। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 27 है, ठीक। 4 equal circles are described about the 4 corners of square so that each touches 2 of them other, ठीक है। ये हम लोग पिछला क्वेश्चन देख चुके हैं। इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक। इस स्क्वायर का साइड जो हमारे पास दिया है ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। अगर ये 14 दिया हो तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 7, यहाँ से यहाँ तक का, ओके, ठीक। तो रेडियस हमारा कितना हो गया 7, ठीक है, ठीक। और ये ए हम मान लेते हैं, ये ए, तो साइड तो ए इक्वल टू कितना हमें दे दिया 14, ठीक। देन द एरिया इनक्लोज बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, देन द एरिया इनक्लोज बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो सर्कमफ्रेंस के अंदर एरिया है वो कितना होगा, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक। दिस एरिया, ठीक, इस एरिया को हम कैलकुलेट करना है, तो वो एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है, एरिया बिटवीन, ठीक है, सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, ठीक है, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ 4 इंटू कोऑर्डिनेट सर्कल, क्वाड्रेंट सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस एरिया 4 इंटू कोऑर्डिनेट सर्कल, क्योंकि ये हमारे 4 कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट सेकेंड 4 3 4, ठीक है। तो 4 इंटू 1 का कितना हो जाएगा 1/4 पाई आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7 का
स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा हमारा 196 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख देंगे 27 इंटू 7 इंटू 7, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 196 माइनस 154 इक्वल टू 42 स्क्वायर मीटर हमारा आ जाएगा एरिया। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है? जा ऑप्शन इज सेकेंड। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। कह रहा है ये वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ इट इज बेंड इनटू द शेप ऑफ ए रोम्बस, व्हाट इज द साइड ऑफ द रोम्बस? तो हमें यहाँ पे पेरीमीटर क्या करना है? इक्वल करना है। पेरीमीटर आर इक्वल, पेरीमीटर आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक सर्कल है, ठीक। मान लीजिए ये हमारा एक रोम्बस है, ठीक। तो जो इसका पेरीमीटर होगा, इसके पेरीमीटर क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो यानी इसका 2 पाई आर इक्वल टू 4a। रेडियस हमें पता है, रेडियस हमारा कितना है? 35 है, इक्वल टू 4a है, ठीक है। यहाँ 7 5 से कट गया, ठीक है। 25 जब 110 यानी 220 इक्वल टू 4a, यानी a इक्वल टू हमारा आ गया 55 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या था? व्हाट इज द साइड ऑफ द रोम्बस? तो द साइड ऑफ द रोम्बस इज 55 सेंटीमीटर, ऑप्शन थर्ड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29, ठीक है। 29 हमारा क्या कह रहा है? टू मेक ए मैरिज टेंट, ठीक है, मैरिज टेंट बनाना हमको। पोल्स आर प्लांटेड अलोंग द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया। फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ईच अदर एंड द टोटल नंबर ऑफ पोल्स इज 20। यहाँ पे कह रहा 5 मीटर के डिस्टेंस पे एक स्क्वायर से में हमारे 20 पोल लगाने। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 लगा दे रहे हैं, 2 3 4 5, ऐसे ऐसे करके हम जो है स्क्वायर से में सारे लगा देते हैं, ठीक है। कितने गैप पे? 5 मीटर के गैप पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, ये पेरीमीटर होगा हमारा, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा हमारा? पेरीमीटर, क्योंकि हर एक पोल 5 मीटर पे लगे, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ऐसे ऐसे करके 5 सब, तो हमारे 20 पोल है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा हमारा? 20 इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारा 100 मीटर, ठीक है। अब बोला व्हाट इज द, अच्छा एरिया हमको निकाला, तो हम पहले साइड निकालने हैं, तो ठीक है। तो पेरीमीटर आल्सो कितना होता है हमारा? 4a। तो हमारा a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25 मीटर। देन एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो कि हमारा कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है, तो नन ऑफ दीज पे हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। ये रेक्टेंगुलर कारपेट हैज एन एरिया ऑफ 60 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर कारपेट दिया हुआ है जिसका एरिया जो हमारा कितना है? 60 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया। डायगोनल एंड लॉन्गर साइड टुगेदर इक्वल टू 5 टाइम्स द शॉर्टर साइड, द लेंथ ऑफ द कारपेट इज, ठीक है। इसमें थोड़ा समझने वाली बात है। लेट द लेंथ ऑफ कारपेट इज L एंड विड्थ इज W, ठीक है। ये हो गया।
अब दिया हुआ इसका एरिया यानी कि लेंथ इंटू डब्लू, ठीक है, एरिया ऑफ कारपेट रेक्टेंगुलर के फॉर्म में, तो ये हमारा हो गया 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन हमारा हो गया फर्स्ट। ओके, अब फिर नेक्स्ट कह रहा है इट्स डायगोनल एंड लॉन्गर साइड, मान लेते इसका डायगोनल कितना है डी, ठीक है। इट्स डायगोनल एंड लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड कौन सा होगा हमारा लेंथ, ठीक है। टुगेदर इन दोनों को ऐड करने पर इज इक्वल टू 5 टाइम द शॉर्टर लेंथ, शॉर्टर लेंथ क्या हमारा होगा विड्थ होगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास डायगोनल कितना होगा, डायगोनल होगा हमारा एल स्क्वायर प्लस डब्लू का स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डब्लू का स्क्वायर प्लस एल इक्वल टू 5 टाइम्स डब्लू, ठीक है। तो हमसे पूछा लेंथ ऑफ द कारपेट, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से हम डब्लू निकाल लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट डब्लू इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिवाइड बाई एल, ठीक है। नाउ फ्रॉम सेकेंड, नाउ फ्रॉम सेकेंड, अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 60 अपान एल का होल स्क्वायर प्लस एल इक्वल टू 5 इंटू डब्लू की वैल्यू पुट कर देते हैं 60 अपान एल, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस 60 अपान एल स्क्वायर इक्वल टू 300 अपान एल माइनस एल, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो इधर से अंडर रूट क्या होगा हमारा हट जाएगा, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 60 अपान एल का होल स्क्वायर पहले से था, अब इसका हम स्क्वायरिंग कर देंगे इक्वल टू 30 अपान एल माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस 360 डिवाइड बाई एल का स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB, 2LB, ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा इधर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा, ठीक, 36 अपान एल स्क्वायर इक्वल टू 90,000 अपान एल स्क्वायर माइनस 600, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा हमारा 600 का एल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 90,000 माइनस 3600, ठीक। तो आ जाएगा 600 एल स्क्वायर इक्वल टू
हमारा एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। हमसे यही पूछा था लेंथ ऑफ द कारपेट इज। ओके।